So hi everyone, today is our lecture number 5 of Newton laws of motion. Last time we left Newton law of motion at lecture number 4 and where we ended our constant relations. Okay, so बस अब इसके आगे चलते हैं अपन. ठीक है, थोड़ा पुली वगैरह का सीन देखते हैं कि पुली वगैरह का क्या सीन रहता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पुली वगैरह का देख लेते हैं एक बार. देखना ज़रा जो बेसिक पुली के क्वेश्चन है. ठीक है, वो तो तुम लोग आई गेस कर ही लोगे. ठीक है, जैसे अगर अब सबसे बेसिक पुली का क्वेश्चन ले हम एक बार. ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आई गेस, तुम लोगों को पता होगा है ना, कि ये ऐसे टंगा हुआ ऊपर और ये रेस्ट पे है पुली. ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे दो मासेस लटके. ठीक है, और यहाँ पे दो मासेस लटके M1 एंड M2 का. ठीक है, अब अगर कोई तुम्हें पता है कि यार अगर M1 ऊपर A से जा रहा होगा तो M2 भी नीचे A से जा रहा होगा, कंस्टेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि रस्सी देखो, रस्सी अपनी आइडियल रस्सी है, मतलब वो खींच नहीं सकती. ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन और या इलास्टिसिटी नहीं पड़ रही. इलास्टिसिटी में हम खींचेंगे इसको. ठीक है, बट अभी नहीं खींच रही. ठीक है, तो यार जितना अगर ये M2 वाली रस्सी नीचे X गई तो M1 वाली भी ऊपर X जानी चाहिए. ठीक है, बिकॉज हमें तोड़नी नहीं है रस्सी, इसीलिए हमने A डायरेक्टली लिख दिया, कंस्टेंट में पढ़ा भी हमने, है ना. ठीक है, अब तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो कैसे. M2 की FBD बनाओ एक बार. M2 की देखो तो ना, नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है T एंड नीचे इसका एक्सेलरेशन है A. क्या लिखोगे, M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A. F इक्वल्स टू M लगा रहे हो, है ना. M1 के लिए सेम, M1 के लिए क्या लिखोगे, T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A. ठीक है, जस्ट ऐड देम बोथ, यू विल गेट M2G माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A. ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू G M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. बेसिक मैथ्स लगाई और ये एक्सेलरेशन अपना आ गया. ठीक है, ये एक्सेलरेशन. अब मैं क्या करता हूँ, देखना ज़रा एक्चुअली ना मेरा मोटिव क्या है. देखना ज़रा, मैं कुछ निकालने जा रहा हूँ और वो मैं तुम्हें बाद में पता चलेगा. मैं ना ये 2T निकालना चाह रहा हूँ. तुम्हें पता है कि ये जो पुली है, ये वाली, ये मासलेस पुली है. ठीक है, अब अगर तुम मासलेस पुली में नेट फोर्स का आइडिया लगाओगे, ठीक है, तो मासलेस पुली में नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है. क्यों, क्योंकि नेट फोर्स की हम भाषा क्या लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. किसी का अगर मास ही जीरो है तो एफ नेट तो उसका ऑलरेडी जीरो हो गया. ठीक है, इसीलिए हम करते हैं. देखो तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पे टी है, टेंशन हमेशा ऑलवेज टू अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, तुम्हें पता है कैसे ना. यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगी, यहाँ पे ऐसे लगेगी, यहाँ पे टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे, और यहाँ पे टेंशन ऐसे. तो देखो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो नीचे कितनी आ रही है 2T. ठीक है, अब ये मासलेस है तो ऊपर कितनी लगनी चाहिए 2T, इसको बैलेंस करने के लिए. ठीक है, ठीक है, तो ऐसे 2T आ गया, मेरे को बस 2T की वैल्यू निकाल लिया. ठीक है, देखना ज़रा कैसे निकालूंगा. मेरे पे एक्सेलरेशन आ चुका है, मैं क्या करता हूँ M1 को पकड़ता हूँ, M2 को किसी को भी पकड़ लो. ठीक है, मैं M1 को पकड़ रहा हूँ, किसी को भी पकड़ सकते हो तुम. ठीक है, देखो M1 पे ऊपर एक्सेलरेशन है, सॉरी ऊपर फोर्स है T का, नीचे है M1G का फोर्स, एंड ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है जिसकी वैल्यू भी मैंने निकाल लिया. ठीक है, देखना ज़रा, लिखता हूँ मैं इसकी इक्वेशन. क्या लिखूँगा, T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, देखो M2G माइनस M1G, एक सेकेंड, हाँ M1G M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही है ना. M1G को राइट में ले जाओ, क्या आ रहा है, T इज इक्वल्स टू M1G कॉमन ले लो. इसको जब तुम सॉल्व करोगे मैथ्स लगा के, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यू विल लेफ्ट विद, ये कटा, तुम्हारा जो T आ रहा है वो आ रहा है 2M2 M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, बट मैंने क्या कहा था, मेरे को क्या निकालना है, 2T निकालनी है. ठीक है, 2T, तो देखो T स्टार क्या आ जाएगा, मतलब वही 2T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, अब तुम्हें पता है कि अगर मैं इसको पूरे क्वेश्चन को G से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को पता है क्या मिल जाएगा, ये पूरे पुली का मास, इस पूरे का मास, इस पूरे को मैं एक मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको G से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, 4M1 M2 का M1 प्लस M2. तो कोई इसका पूरे का मास पूछ ले, इसका बस. ठीक है, ये पुली और ये M1 और M2 को साथ में मिला के तो आएगा 4M1 M2 डिवाइडेड बाय
M1 प्लस M2। आई होप चीज़ समझ आ गई होगी, है ना, काफ़ी बेसिक था। ठीक है, तो ज़रा अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं और क्या यूज़ था इसका। ठीक है, ये थोड़े शॉर्ट ट्रिक टाइप ऑफ है, कंस्ट्रेंट नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। देखना ज़रा, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन ज़रा। ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा क्लिफ टाइप ऑफ है। यहाँ पे एक मास है ऐसे, लेट्स से इसका मास m है। यहाँ पे एक पुली है ऐसे, और इससे ऐसे कनेक्शन आ रखा है। ठीक है, या अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना एक और पुली है ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास 2m है, और इसका मास 3m है। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m ब्लॉक। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। अगर ये राइट में a से जा रहा है तो a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो यार, अब तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बट जो मैंने शॉर्ट ट्रिक ऊपर बताई कि तुम पुली को एक मास से रिप्लेस कर सकते हो, इस पूरे को एक मास से रिप्लेस कर सकते हो, तो इस क्या करो, इस पूरे को एक मास से रिप्लेस कर दो। देखो ये जो पूरा है, इस सिस्टम को पूरे एक मास से रिप्लेस कर दो, जो कि क्या होगा, 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3m विच इज़ 5m। तो कितना आएगा, 24m²/5m, जो कि आ रहा है 24m/5, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया, देखो ज़रा क्वेश्चन कन्वर्ट कैसा हो गया अपना। क्वेश्चन हो गया अपना वैसा, एक बार देखो ज़रा, कि अब क्या है ना कि ये डायरेक्टली अब ऐसा दिख रहा है। देखो कि यहाँ पे अब मैंने पुली की जगह क्या लटका दिया, एक 24m/5 का मास लटका दिया। अब तो तुम बहुत समझदार हो कि अगर इसका मास ms का 24m/5 है तो बस इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो डायरेक्टली। इसका क्या लगेगा, 24m/5g। ठीक है, और यहाँ पे तो पीछे की तरफ कोई फोर्स लग नहीं रही, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एफ नेट क्या है, 24mg/5 इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना है, 24m/5 प्लस m इंटू ए। बस एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन इस केस में सेम होगा। अब एक चीज़ मेरे को और बतानी है। ठीक है, देखो हमें पता चल रहा है कि यार इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ए होगा, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो किस चीज़ का एक्सेलरेशन यहाँ पे ए होगा, तो ना देखो ये जो पुली है ना, ये जो पुली है ये रस्सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर रस्सी का एक्सेलरेशन ए है तो पुली का भी एक्सेलरेशन, बस ओनली पुली का, ये जो 2m और 3m है इनका एक्सेलरेशन अपने अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पर ये पुली भी नीचे ए की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। रियल में अगर अपन देखें पुली को बिना हटाए देखेंगे तो ए की तरफ नीचे एक्सेलरेट कर रही होगी। ठीक है, और ये जो 2m और 3m है अपने एक्सिस पर कहीं भी नाच रहे होगा। ठीक है, ये A1 ये A2 इनका मैग्नीट्यूड अलग ही होगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन लग जाएगा, पुली भी मूव कर रही है साथ साथ, प्लस ये 2m और 3m ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, देखना ज़रा एक बार। ठीक है, एक बार थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देख लेना ज़रा एक चीज़ की। इफेक्टिव मास आएगा तो कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ठीक है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है आएगी तुम्हें करने में ऐसा। ठीक है, ज़रा थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेना एक बार, शॉर्ट ट्रिक काफ़ी काम आएगी। ठीक है, इसको याद रख लेना, काफ़ी काम आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मेरे पे एक पुली है, जैसे मैंने तुम्हें ऊपर दिखाया कि पुली भी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही थी, है ना, अगर वो गलती से तुमसे पूछ लेता कि यार अगर पुली ऊपर ए से जा रही है और एक 2m का एक्सेलरेशन दे देता तो 3m का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो हमने क्या फंडा लगाया था कि हमने इसको एक मास मान लिया। ठीक है, पर उसमें क्या है कि एक मास मानने में हम इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसी का ये फंडा देखो ज़रा, अगर पुली ऊपर ए की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ऐसे, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, और अगर ये भी ऊपर A1 से जा रहा है और ये भी ऊपर A2 से जा रहा है तो डायरेक्टली तुम इनके बीच का रिलेशन लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ये ठीक है, अगर ये एक सीन है, सीन नंबर 2 देखो ज़रा एक बार, अगर कुछ ऐसा सीन है हम पे कि अपनी जो पुली है ये नीचे A3 से जा रही है
और जो अपने दोनों ब्लॉक्स है वो भी नीचे जा रहे हैं A1 A2 से, ऐसे अपने जो दोनों ब्लॉक्स है ये भी नीचे A1 एंड A2 से जा रहे हैं, तो भी सेम ही चीज़ आएगी, ट्वाइस ऑफ A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, केस नंबर 3 देखो, 4 केसेस है, ठीक है, सब देख लेते हैं एक बार फटाफट। ऐसे कुछ ऐसा सीन है, देखो, ठीक है। देखो अगर अपनी पुली ना ये अब ये क्या है कि पुली अगर अपनी नीचे आ रही है इससे A3 से, बट अब अपना ये वाला ब्लॉक ऊपर A2 से जा रहा है और ये वाला नीचे A1 से जा रहा है, ठीक है। अब क्या बनेगा, देखो अब भी सेम बनेगा, पूरा सेम लिखो, ट्वाइस ऑफ A3 इज इक्वल टू जो नीचे जा रहा है उसको प्लस में लिखो और जो ऊपर जा रहा है उसको माइनस में, A1 माइनस A2, ठीक है। अब सेम ही कर दोगे, है ना। तो 3 केसेस बन रहे हैं इसके, और तीनों को याद रख लेना, ठीक है। ये काफ़ी काम आएगा जब अपने को इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, इसका अगर 2m और 3m का पूछो। देखो अब तुम क्या करोगे, अब देखना यहाँ पे केस क्या है। जनरली ना तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 3m का मास, 3m का एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। देखना ज़रा, अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ ऐसे, ये m मास है, ठीक है, इसको होमवर्क करके लाना, ओके। आंसर इसका कमेंट में बताना कि अगर ये मास m है मेरे पे और ये कुछ ऐसे अटैच है, देखो ऐसे, और नीचे इन्फिनिट ब्लॉक्स लगे, इन्फिनिट ब्लॉक्स ऐसे। इसका ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं, बट मैं करा रहा हूँ ऐसे क्योंकि अब पुली वगैरह का कर रहे हैं अपन, तो कर ही लेते हैं अपन ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मास m/2, सॉरी इसका मास m है, इसका मास m/2, ऐसी फिर m/4 m/8, फिर इन्फिनिट टाइम्स तक, ठीक है। अब तुम्हें इसका एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो बता दोगे, इससे तो ईजी है ना। एक थोड़ी जनरल प्रॉब्लम्स है यार, ज़रा ये भी देख लो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। देखना ज़रा कि यहाँ पे ना अपने पे एक टेबल पड़ा हो, उसके ऊपर एक चेन लटकी हुई है अपने पे। ये काफ़ी एक ने डाउट भी पूछा था, तो मैं सोचा चलो यार कर ही देते अपन। आप देखो ऐसी कुछ चेन पड़ी हुई है, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे हैंग कर रही है, ठीक है। और इसका तुम्हें लैम्डा दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म, ठीक है। और तुम्हें लेंथ दे रखा है कि इसकी अगर इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बताना है ऑफ चेन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द चेन, ये बताना है, ठीक है। ठीक है, तो यार देखो देखो यार, तुम नेट पुलिंग फोर्स से भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। बट अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बताऊँ तो देखना ज़रा, अगर मैं L1 वाले के FBD बनाऊँ, देखना ज़रा, अगर मैं L1 वाले के FBD बनाऊँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि L1 अपना कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस पर ना यहाँ पे टेंशन कुछ ऐसी लग रही होगी, क्यों लग रही होगी, ये वाली रस्सी लगा रही होगी, ये वाली रस्सी जो ये नीचे है ना L2 वाली लेंथ की, ये लगा रही होगी, ठीक है। ये L1 है और नीचे mg और नॉर्मल इसे बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये है कुछ, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हो, इसका मास क्या लिखोगे, सबसे पहले ये बताओ मास क्या लिखोगे इसका। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मास इसका मैं लैम्डा इंटू L1 लिखूँगा, बहुत बार बता रखा है, अब तो अब मैं वापस नहीं बताऊँगा। लैम्डा इंटू L1 ये लिख सकता हूँ, और L2 वाले का क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू L2, लैम्डा इंटू L2 मास लिख सकता है ना। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसका डायरेक्टली, अगर ये आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो मैं इस पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ लैम्डा, सॉरी T इज़ इक्वल्स टू लैम्डा L1A, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा मैं हैंगिंग वाली का बनाता हूँ, जो L2 वाली रस्सी हैंग कर रही है उसका बनाता हूँ एक बार, देखना ज़रा ऐसे कुछ, ठीक है। ऊपर इस पर भी अब टेंशन लग रही होगी, इस पर जो टेंशन है वो भी ऊपर लग रही होगी अब, ठीक है। और नीचे कितना लग रहा होगा इस पर, इसका मास क्या था मैंने बताया, लैम्डा L2, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, लैम्डा L2G, ठीक है। और कुछ भी लग रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं लग रहा अपने पे। और तुम्हें पता है कि अगर ये एक्सेलरेट ऊपर वाला राइट में ए एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करता था, तो ये भी नीचे ए एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करे, ठीक है।
तो इसमें आप क्या लिख सकते हो तुम, देखो लैम्डा L2G माइनस टी इज इक्वल्स टू लैम्डा L2A, ठीक है। टी की वैल्यू रख दो ज़रा, लैम्डा L2G माइनस लैम्डा L1G, सॉरी माइनस लैम्डा L1A, लैम्डा L1A इज इक्वल्स टू लैम्डा L2A, ठीक है। सो लैम्डा L2G इज इक्वल्स टू लैम्डा A L1 प्लस L2, ठीक है। सो लैम्डा से लैम्डा कटा, यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन विच इज़ L2G बाय L1 प्लस L2, दिस इज़ द एक्सेलरेशन L2G बाय L1 प्लस L2, ठीक है। इसको तुम नेट पुलिंग फोर्स से भी ईजिली कर सकते हो, है ना, ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते थोड़ा, ठीक है। थोड़े और क्वेश्चन देखते एक बार, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन एक बार ढूंढ लें अपन थोड़ा ठीक ठाक। और ठीक है, देखना ज़रा कंस्टेंट भी थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एज हमने अभी कंस्टेंट के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से किए नहीं। देखना ज़रा, अपने पे एक क्वेश्चन है जो कि समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें तीनों मेथड्स बताए, ठीक है। सबसे पहला लेंथ मेथड, सेकंड है वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल, बिकॉज अपनी स्ट्रिंग जो है वो खींच नहीं सकती, ठीक है। तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल होनी चाहिए। थर्ड क्या अपना टी डॉट ए, ठीक है, ठीक है। देखना ज़रा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अपने पे ये एंगल जो है ये θ1 है, अपने पे ये एंगल जो है ये θ2 है, ठीक है। अगर ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, ठीक है। अगर ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, तो अपने को बस इसका आंसर बताना है, ठीक है। लाइक इसको एनालाइज करके बताना है, ठीक है। तो देखो ज़रा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम्हें पता है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल, राइट। तो देखो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, θ2। सो V1, सो देखो V2 cos θ1 शुड बी इक्वल टू V2 cos θ2, बस खत्म, आंसर आ गया, है ना। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है इसमें, ओके ओके। ज़रा देखना एक और क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ना एक बुक टाइप ऑफ पड़ी है, ठीक है। और उस पर ये एक रस्सी ऐसे हैंग कर रही है, रस्सी कह दो कुछ भी कह दो, अरे टिल्ट नहीं होता क्या है ये, रुको ज़रा देखना ज़रा, ये कुछ ऐसे एक ना टाइप ऑफ रॉड सी पड़ी हुई है ऐसे कुछ, इस पर थोड़ा क्लियर बनाते हैं अपन, ऐसे टाइप ऑफ, ठीक है। ऐसे पड़ी है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखना ज़रा, ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। राइट में ये जो बुक भाग रही है, ठीक है, ये जो बुक है अपनी, ये राइट में भाग रही है √3 मीटर पर सेकेंड से, √3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब तुम्हें क्या बताना है, देखो एंड ऑफ ये पॉइंट तुम्हें ए दे रखा है, ये पॉइंट तुम्हें बी दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है एंड ए ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड दे रखा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ए वाला, ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। एंड ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, द वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड इज, ठीक है। ये बताना तुम्हें, ठीक है। तो यार देख, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। देख, तेरे को पता है कि इसकी जो रॉड है इसकी लेंथ बदल नहीं सकती, ठीक है। तो तेरे को पता है कि यार ये वाला जो जा रहा होगा ना अपना ऐसा, ये तेरा √3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, ठीक है। ये कह सकता है, ठीक है। अब तो कोई ये एंगल पता है कि यार ये 60 डिग्री है, तो बस ख़त्म काम, रूट से 60 कर देगा, आंसर आ जाएगा, है ना। बस ज़्यादा दिक्कत तो है ही नहीं, आई गेस ईजी सवाल है, ठीक है। तो इन सब का आंसर बताते रहना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मेरे को भी ठीक लगेगा, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हम पे, देखना ज़रा, अगेन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हम पे क्या है कि आई गेस ये मैंने चेन प्रॉब्लम से भी करा रखा है, बट एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या दिक्कत है, ऐसे अपने पे एक वेज पड़ा हुआ है, ठीक है।
अपने पे वेज जैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ना अपने पे चेन लटकी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे चेन्स लटकी हुई, ओके। ये एंगल अपने पे अल्फ़ा है, ये एंगल अपने पे बीटा है, ठीक है। और ये इसका मास m, l दे रखा है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी जो है इसकी यूनिफॉर्म है। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ जब हमने छोड़ा है। तो तुम देख पा रहे हो कि यार एक साइड जो है इसका, एक साइड जो इसका है यार वो ना क्या है कि एक साइड जो इसका है वो ज़्यादा लटका हुआ है और एक साइड कम लटका हुआ है, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखना ज़रा। अगर ये सेम लेवल पे लटके तो बात अलग होती, अलग अलग लटके तो कैसे बताएंगे। देखो सबसे पहले ना तुम क्या करो, तुम्हें ना एक्चुअली ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि ये L1 लेंथ है और ये L2 लेंथ है, मतलब नहीं तो तुम इन दोनों का सेपरेटली मास नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ज़रा इसका भी आंसर कमेंट में बताना ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बिलो, कमेंट में बताना इसका आंसर ज़रा, ठीक है। एंड आई गेस हमने काफ़ी केसेस कवर कर लिए, ठीक है। और यस काफ़ी केसेस अपन ने कवर कर लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, विद सम